हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे किसी भी परिमेय संख्या को हम दशमलव में कैसे परिवर्तित करते हैं। निम्नलिखित को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। 1/13। आइए, हमारे पास 4 सवाल हैं, एक एक करके देखते हैं। 1/13, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 13 से 1 को भाग करना है। तो 13 से हमको 1 को भाग किया। 13 से 1 में भाग नहीं जाएगा। 13 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? अपने भागफल में पहले पॉइंट लिख लेंगे। यह हमारा 0 आ जाएगा पूर्ण संख्याओं के लिए। उसके बाद पॉइंट लगा के हम क्या करेंगे? यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। हमने देखा फिर भी जो है हमारे भाजक से जो है भाज्य छोटा है, तो हम क्या करेंगे? 1 0 यहाँ बढ़ा के फिर यहाँ 0 हम बढ़ा लेंगे। अब हमारा यहाँ हो जाता है 100। अब हम 13 का जो पहाड़ा है वो पढ़ेंगे 100 में। तो 13 सत्ते होता है 91। 13 अट्ठे 140 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 सत्ते 91 हमारा घटा देंगे। कैरी लिया, कितना हो गया भाई? 9 बचा हमारा। एक बार जब हमारा पॉइंट लग जाता है तो 1 0 हम अपने आप बढ़ा सकते हैं। फिर से अब हमारा 7 बार नहीं जाएगा। 13 सत्ते 91, तो 13 छः 78। हम देखते हैं हमारा 2.5 10, 10 में से 8 गया 2, 8 में 7 गया 1 बचा हमारा। 12 हो गया। पॉइंट एक बार लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे हम। अब हमारा 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नेमा हमारा 117 नेमा चला जाएगा 117। हमने देखा हमारा 2.5 10 में 7 गया 3, इधर कुछ नहीं बचा। पॉइंट लगा 1 0 फिर बढ़ा देंगे हमारा 30 हो गया। 13 दूनी 26, फिर 4 बचेगा हमारा। एक बार पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे 40। 13 3 39, 13 3 39। तो हम यहीं पर अपना भाग छोड़ देंगे। तो हमारा जो भागफल आता है वो आता है 1/13 बराबर 0.07692 आइए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल 3/5। इसको हम बहुत सरल तरीके से भी बना सकते हैं। 3/5 हमें है। अब 5 को हम बहुत आराम से इसको 10 बना लेंगे। तो ऊपर नीचे हम क्या करें? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे हो गया हमारा 10, ऊपर होगा हमारा 3 दूनी 6। हमारा 1 0 है नीचे, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे 6। ये हमारा पूर्ण संख्या हो गई। ये हमारा आ गया 0.6। यहाँ पर हम 13 को 100, 10 या 1000 बना नहीं सकते थे। 11 भी हमारा नहीं बन पाएगा। हम क्या करेंगे? 11 से डिवाइड कर देंगे 1। फिर वही हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया 10। 11 से 10 जो है वो अभी भी छोटा है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद 1 0 लगा लेंगे। यहाँ पर 1 0 और बढ़ा देंगे। अब हमारा 11 का पहाड़ा जो है वो 100 में आराम से पड़ जाएगा। तो 11 नेम हमारा हो जाएगा 99। घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा? 1 बचेगा। पॉइंट हमारा लगा है, 0 कर लेंगे। फिर छोटा रहेगा, 0 बढ़ाएं 0। पॉइंट लगा होता है तो 1 0 तो हम बढ़ा लेते हैं। दूसरा 0 बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हम 1 0 भागफल में दे देते हैं, फिर दूसरा 0 बढ़ा लेते हैं। फिर 11 नहीं 99, फिर 1 बचेगा। फिर वही 1 0 बढ़ा लेंगे और दूसरा 0 बढ़ाने के लिए 0 दे दिया हमने, दूसरा 0 बढ़ा दिया। फिर 11 नहीं 99, फिर 1 बचेगा। हमारी यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो 1/11 बराबर आ जाएगा 0.090909 या 1/11 बराबर 0.09 बार। आइए अब देखते हैं हम चौथा सवाल। 7 से भाग करेंगे हम 6 को। 7 से भाग हमारा नहीं जाएगा 6 में, तो हम क्या करेंगे? फिर वही पॉइंट लगा के 0 डालेंगे, 60 हो जाएगा हमारा। 7 का पहाड़ा 60 में 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा हमारा। 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। तो हमने 56, कितना बचेगा? 4 बचेगा, घटाएंगे तो पॉइंट एक बार लगाया 40,
7 पंजे हो जाएगा हमारा 35, फिर वही 5 बचेगा, फिर पॉइंट लगाए 0 डालेंगे, 7 7 49 हमारा, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 डालेंगे 10, 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा 30, 7 चौक 28 हमारा। ऐसे ही अगले भाग आता रहेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 6/7 बराबर 0.855714 अगले भाग आता है। तो इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज के और भी सवाल कर सकते हैं। चेंज करना है तो 2/9, यहाँ पर हमें क्या करना है, 9 को 9 से भाग कर देंगे हम। यहाँ पर 2 को 9 से भाग नहीं जाएगा 2 में। हमने देखा हमारा जो भाजक है वो बड़ा है और हमारा जो भाज्य है वो छोटा है, तो हमारा भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 लिख के पॉइंट लगा देंगे, तो फिर हमारा भाग 0 बार जाएगा, जब नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा दिया। हमने क्या किया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 20 हो गया। अब हमारा 9 का जो पहाड़ा है बहुत आराम से 20 में चला जाएगा 2 बार, 9 दूनी 18, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने दहाई 10 में से 8 कर 2 पॉइंट। जब हमारा एक बार लग जाता है दशमलव तो हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, 20 हो जाता है। 9 का पहाड़ा फिर हमारा 20 में पड़ जाएगा, तो 9 दूनी 18, फिर हमारा घट जाएगा, फिर 2 बचेगा। हमने देखा फिर हमने 0 बढ़ाया, 20, 9 दूनी 18। अब हमें ये लग रहा है कि हमारा जो भाग है वो 2 2 2 2 और यही होता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने भाग को यहीं विराम दे देंगे और 2/9 बराबर लिख देंगे 0.222 डॉट डॉट डॉट, या 2/9 बराबर 0.2 के ऊपर हम बार लगा देंगे। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। 8/25, ये हमारा सवाल जो है डायरेक्ट हो जाएगा। 25 में बस हम 4 से गुणा कर दें, हमारा या तो 100 बन जाए, नीचे 1000 बन जाए, या 10 बन जाए, तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाता है। नीचे हो गया हमारा 25 चौका 100, ऊपर हमारा हो गया 8 चौक 32, नीचे हमारे 2 0 हैं, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 पॉइंट लग गया। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तो 8/25 जो है हमारा हो गया 0.32 के बराबर। आइए हम अगला सवाल देखते हैं अपना -2/3। तो यहाँ पर हमें क्या है, माइनस को अभी छोड़ देना है, 3 से हमको डिवाइड कर देना है 2 को, पॉइंट लगाएंगे, 0 डालेंगे 20, 3 का पारा हमारा अब आराम से पड़ जाएगा 20 में, 3 छक 18, 2 बचेगा, पॉइंट हमारा लगा हुआ है तो हम 0 को बढ़ा सकते हैं। फिर से 3 का पारा 20 में, तो 3 छक 18, फिर हमारा 2 बचेगा, पॉइंट लगा होता है तो हम एक बार 0 बढ़ा सकते हैं आराम से। फिर हमारा 3 का पारा 20 में, तो फिर 3 छक 18। अब हमारा जो है वो 6 आता ही रहेगा, तो हम यहीं छोड़ देंगे हमारा भाग, और -2/3 है वो बराबर आ जाएगा -0.666 डॉट डॉट डॉट, या -2/3 बराबर -0.6 के ऊपर लगा देंगे भाग। ये हमारा इसका आंसर है। अगले देखते हैं -5/11। तो यहाँ 11 से डिवाइड कर देंगे 5 को, तो 5 में हमारे डिवाइड जाएगा नहीं 11 का, क्योंकि भाजक जब अधिक होता है और भाज्य छोटा होता है तो हमारा भाग नहीं जाता है। हम क्या करेंगे, तो 0 बार जाएगा, तो अब पॉइंट दे देंगे 50। हमने पॉइंट लगा के क्या किया, 0 बढ़ा लिया भाज्य में, 50 हो गया, 11 चौक 44, 4 बार चला जाएगा हमारा, घटा देंगे, हमारा बचेगा 6, पॉइंट एक बार लगा होता है तो हम 1 0 बढ़ा सकते हैं, 7, 11 पंजे हो जाएगा हमारा 55, यहाँ बच जाएगा हमारा 5, ढाई 10 में से 5 गया 5, पॉइंट लगा है एक बार तो हम 50 कर लेंगे, 11 चौक 44, 6 बचेगा, पॉइंट लगा है 0 वालेंगे 60, 11 पंजे 55, फिर 5 बचेगा, हमारा यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो -5/11 बराबर हमारा आ जाएगा 0.45 और 45 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस हम अगले लगा देंगे इसके,
-5/11 बराबर आ जाएगा माइनस का 0.4545। या -5/11 बराबर -0.45 के ऊपर हम लगा देंगे 12।